ये भारत के संविधान को बदलने की तैयारी हो रही है। भारत के जो जमहूरी तकाजों के साथ जो मुल्क परवान चल रहा है उसको तानाशाही की तरफ लेके जा रहे हैं। अनडिक्लेयर ये डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में बदलने जा रहे हैं। इससे साफ नजर आ रहा है जो कानून पास हुए हैं उन कानूनों में कहीं भी आम शहरियों को किसी तरह की जज्बात की, उनके अपने प्रोसेस की आज़ादी हासिल नहीं होगी। ये बहुत ख़तरनाक पहलू है और इसको सबको ध्यान से लेना होगा, क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी नीयत में हमें खोट नज़र आता है। वो संविधान को ख़त्म करने की तैयारी कर रहे हैं और अपना संविधान लागू करना चाहते हैं और इसके ऊपर सबको संज्ञान लेना होगा। कोई किसी भी धर्म का आदमी हो, अगर इस देश में कानून नहीं बचा तो कुछ भी नहीं बचेगा और इसी कानून को धज्जियां उड़ाने की कोशिश हो रही है। हम इस बात में यकीन रखते हैं कि इस देश में सेव कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर काम होना चाहिए। कानून बचेगा, कानून चलेगा। इसीलिए तो मैं तानाशाही की बात कर रहा हूँ कि डिक्टेटरशिप, अनडिक्लेयर डिक्टेटरशिप के तौर पर चल रहा है। तानाशाही लागू करने की कोशिश है, कानून को खत्म करने की तैयारी हो रही है। कानून साज काउंसिल, भारत का संविधान बनाने वाला इदारा, पार्लियामेंट, वहां पर जब नागरिकों की अधिकारों की हत्या होगी, उनके जज्बात की हत्या होगी, वहीं पर बैठ के जब कानून की हत्या होगी, ये कानून को बदलने वाली तैयारियां चल रही हैं। बाबा साहब का बनाया हुआ कानून जो पूरे देश के लिए बहुत जरूरी था, जिसके नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती थी, आज उस कानून को बदलने की तैयारी हो रही है। मैं समझता हूँ इस देश के लिए अच्छी अलामत नहीं है। हम सब भारतवासी, सवाल यह धर्म का नहीं है, इन्होंने हर बात में धर्म जोड़ दिया है। अभी कानून पास करा है जात, धर्म और शनाख्त के तौर पर। अब शनाख्त तो सबकी अपनी पहचान मौजूद है, पहचान तो सबकी होनी चाहिए। यहाँ पर सबकी अपनी पहचान होती है। पहचान के नाम पर, जात के नाम पर, यह जात में बटा हुआ पूरा देश है। आप किसको लाना चाहते हैं? आप अपनी जात छोड़ेंगे सब जितने आप लोग बैठे हैं, फिर उसके बाद में जात, मजहब यहाँ आप सब अपने मजहब को लेके बैठे हैं। कौन यहाँ क्या कर रहा है? मजहब के नाम पर तशद्दुद कौन कर रहा है? क्या हो रहा है? लेकिन आप की नीयत में खोट नजर आता है। आप ये सब काम गलत कर रहे हो, इसलिए कि आपने अपनी मर्जी का कानून पास करने के लिए एमपी को मुअत्तल कर दिया, एमपी पहले मुझे बाहर कर दिए ताकि कोई अपोजिट में कोई बात आ नहीं सके, अपनी मर्जी पास कर लें। ये तानाशाही नहीं है, ये मनमानी नहीं है। ये आप जो डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, ये इस देश के लिए अच्छी अलामत नहीं है। आप इस देश के लिए, आप ये सब कहते हो राज जुड़ो, देश जुड़ो। कौन कर रहे हैं राज जुड़ो, देश जुड़ो? राज जुड़ो, देश जुड़ो की बात आप कर रहे हैं और आप खुद उस पर अमल कर रहे हैं, उस काम पे अमल कर रहे हैं। हम किसको कहें, क्या कहें? अगर आपका राज जुड़ो हुआ है तो कौन सा नुकसान पहुंचा उसका? उस कानून से मुझे बताइए। बाबा साहब के कानून से कौन सा नुकसान पहुंचा इस देश को? जब तो उसका पालन होता रहा है, इस देश में शांति भी रही है, सब तरह की भाईचारा रहा है, सब भाई, सारे धर्म के लोग आपस में भाई की तरह रहे हैं। लेकिन जब से आपने यहाँ पर धार्मिक उन्माद पैदा किए, धर्म के नाम पर नफरत पैदा की कोशिश की है, तब से ही इस देश के कानून को भी आपने मलियामत करना शुरू कर दिया है और उसकी अलामतें आज हमें नजर आ रही हैं पार्लियामेंट के अंदर।